नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमडी फार्मिंग के एक और न्यू वीडियो में। आ चुके हैं यहाँ पे स्प्रिंकल शुरू करने के लिए, लेकिन अभी भी खेत में पाइप्स कम पड़ रही है। तो चलिए पाइप्स का जुगाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पाइप्स मिल ही जाएगी यहाँ पे खेत में। तो हम जुगाड़ करके स्प्रिंकल को शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 पाइप्स का जुगाड़ किया है। ये और वो वाली पाइप दोनों ही अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मुँह कैसा है और इस वाली पाइप का मुंह कैसा है। दोनों अलग अलग टाइप की पाइप्स है। अब फवारे है वो नीचे वाली पाइप है, उससे चलेंगे। और यहाँ पे हमारा वाल्व है वो इस वाली पाइप का है। तो चलिए इसे लगाते हैं। वैसे अभी लगाना पड़ेगा इसे ठीक से इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इसे बिल्कुल ठीक तरीके से हमने लगा दिया है। अभी दूसरी पाइप्स को भी लगाना पड़ेगा इसके पीछे, क्योंकि हमें इन्हीं पाइप्स का इस्तेमाल करना है। हमारे पास 3 पाइपें अवेलेबल है जो हमें कम पड़ रही थी। तो चलो, ये बहुत आगे ला दी हमने पाइप्स को, कोई बात नहीं। ये देखिए ये बहुत ही पुरानी पाइप है, तो इसका क्लैंप है तो फिर भी आ जाएगी, वैसे नहीं निकलेगी। एक साइड लगा दिया और अब दूसरी साइड का क्लैंप भी फिट कर दिया। चलो अब तीसरी को भी हम ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो। चलो ये रही पाइप। और भाई साहब देखिए ये भी बहुत ही पुराना टाइम है भाई। ये देखिए तो ये क्लैंप टूटने को आ चुके हैं। ओ भाई ये तो बहुत ही पुरानी। ओ भाई साहब ये तो आ ही नहीं रही। कोई बात नहीं, चलो हमारा काम तो हो गया है। अभी एक और पाइप हम लगाएंगे। नहीं, एक और पाइप यहाँ से सीधा लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये क्लैंप है जुगाड़, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। चलो देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा नाप ले लेते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि उस साइड थोड़ी सी कम पड़ रही है जगह। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से नहीं लेके जाता, वहीं पे से फवारे का निकाल कर मैं ये पाइप ही लेके चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 पाइपें पड़ी है तो क्या काम आएगी। चलो भाई साहब एक पाइप लेके चलते हैं। तो अभी दिक्कतें ये है, हमने कंप्लीट करके ही गए थे कल, लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि उस साइड कम पड़े और हमारे पास फव्वारे ज़्यादा नहीं है, उतने ज़्यादा हमारे पास सिर्फ 9 ही स्प्रिंकल है। तो अब यहाँ पे खेत में कम पड़े ऐसा नहीं करना हमें, तो इसीलिए हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहे हैं। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं। वहाँ कितनी जगह मैं कल बता रहा था, आपको पता है कि यहाँ पे ये जगह कम पड़ रही है, लेकिन अभी कितनी कम पड़ रही है वो दिखाता हूँ। रुको, चलो यहाँ पे नाप लेते हैं। ये रहा स्प्रिंकल हमारा, और ये हमारी पाइप बॉर्डर पे टच होगी। जितना मैंने बोला था उतना ही कम पड़ रहा है, हमें यहाँ पे स्प्रिंकल रखना है यहाँ पे। चलो तो दोस्तों देख सकते हैं सभी स्प्रिंकल को हमने नाप करके लगा दिया है। यहाँ पे जुगाड़ भी लगा दिया है। चलिए वाल्व को शुरू करते हैं, और खेत में उधर जाके बाईपास भी करना पड़ेगा, क्योंकि पानी फिल्टर में से आ रहा है तो अच्छा प्रेशर नहीं आएगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। तो हमने वाल्व को तो शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे याद है तब तक वहाँ पे वाल्व शुरू था, उसे भी क्लोज़ करना पड़ेगा।
तब जाके यहाँ पे पानी आएगा। इस वाल्व को बंद करने आए थे लेकिन ये तो पहले से ही बंद है, तो चलो अब वहाँ पे जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी का जी गीलापन देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी ड्रिप इरिगेशन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। साथ में यहाँ काली मिट्टी है और काली मिट्टी में आसानी से पैर धंस जाते हैं। अंदर ज़मीन के अंदर पानी जल्दी नहीं उतरता है, वो जल्द ही बाहर ही आता है और पैर अंदर धंस जाते हैं। वैसे काली मिट्टी में कॉटन अच्छे होते हैं। रास्ते में दूसरे कॉटन आ रहे हैं। देखिए ये जो है वो सिंपल सिस्टम से यहाँ पे कॉटन लगाए हुए हैं। यहाँ हाथों से पानी को लाना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जो बीच में जगह दिख रही है वहाँ पे पानी हम अब लगाते हैं। इसमें एक वीक में 10 या 15 दिन में भी पानी दे सकते हैं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हमें रोज़ ही पानी देना पड़ता है। कल जो भिंडी की फसल में हमने पाइप सीधी की थी उसमें देख सकते हैं पानी शुरू है, और यहाँ पे तंदुरुस्त पानी मिलने की वजह से भिंडी के जो पौधे हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहुत ही जल्द ये बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये खरपतवार हमें जल्द ही हटानी होगी, क्योंकि ये खरपतवार ठीक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बारिश हुई उसकी वजह से काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में बिल्कुल ये खरपतवार जम गई है, तो औज़ार इसमें काम नहीं कर रहे। अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो फिर इसका इस्तेमाल ठीक से हम कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने पंछी खेत में आए हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खा रहा है शायद। तो यहाँ पे पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी आ रहा है। देखिए वाल्व में से ही पानी निकल रहा है। ये वाल्व भी बहुत पुराना हो चुका है। चलो इसे बंद करते हैं भाई साहब, पूरा बंद करना पड़ेगा, कांटे भी लग रहे हैं। चलो बंद कर दिया। अब हम वहाँ जाएंगे उस पेड़ के पास जहाँ से पानी जाएगा खेत में। तो पानी तो अभी शुरू ही है, लेकिन पानी जा रहा है फिल्टर से। अब फिल्टर में से पानी जाएगा तो होगा क्या कि प्रेशर अच्छे से नहीं आएगा और कम प्रेशर आएगा। तो हम पे क्या करेंगे, पानी को बाईपास करेंगे। तो यहाँ पे बाईपास सिस्टम होता है जो फिल्टर के बिना भी पानी को सीधा भेजता है। तो ये रहा बाईपास वाल्व, इसे हम खड़ा कर देंगे। देखिए अब इसे खड़ा कर दिया। अब ये वाला वाल्व है, इसे हम बंद करेंगे ऐसे। अब सीधा पानी उसी वाल्व से जाएगा इस लाइन के थ्रू। तो चलो अब खेत में चलते हैं वापिस। अब वहाँ पे स्प्रिंकल शुरू हो चुके होंगे, अभी उस पाइप में पानी भरना शुरू हुआ होगा। अभी मैं बहुत दूर हूँ तो वहाँ जाके दिखाता। सब वहाँ जाके देखा कि पानी क्यों नहीं आ रहा, तो पता चला कि पूरा पानी तो यहाँ जा रहा है, देखो। और अब हम बंद करेंगे पूरा वाल्व, टूटा हुआ है लेकिन बंद कर दिया। तो पूरा पानी तो वापस कुएं में ही जा रहा था, देख सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे थी। चलो अब पानी पहुँच गया होगा, तो चलिए उस स्प्रिंकल को मुझे आपको दिखाना है, तो जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ। वापस आया चल के, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पानी तो आ चुका है और प्रेशर भी करने लगा है। यहाँ पे बीच में से पानी भी निकल रहा है थोड़ा बहुत। कहाँ से निकल रहा है देखते हैं, इसे ठीक करने का ट्राई करेंगे। जब तक प्रेशर नहीं आएगा ये पानी निकलता ही रहेगा। यहाँ से तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन हाँ यहाँ तो थोड़ा बहुत भी पानी नहीं आया था इससे पहले, लेकिन अब आ चुका है। तो स्प्रिंकल थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं, तो इनको भी सीधा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, वो तो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पानी ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे ठीक से ये काम करने लगेंगे। देखिए
और प्रेशर बढ़ने लगा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना ये मुझे यहीं पे उड़ा देंगे। यहाँ पे पाइप निकल चुकी लगता है मुझे, वरना ऐसा नहीं होता, वापस जाना होगा दौड़ के। पाइप निकल चुकी है भाई। तो स्प्रिंकल तो हमने शुरू कर दिए लेकिन प्रेशर अभी भी कम पड़ रहा है, पता नहीं कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो देखने जाना होगा वैसे कि प्रेशर कहाँ से नहीं आ रहा है। भाई 1-2 फव्वारे घूम भी रहे हैं लेकिन जैसे घूमने चाहिए वैसे नहीं घूम रहे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पहला वाला तो घूमने लगा, चलो ये नहीं घूम रहा है, ये भी नहीं घूम रहा है, थोड़ी देर देखना पड़ेगा। ये घूम रहा है, देखो तो देखना पड़ेगा कितने स्प्रिंकल घूम रहे हैं। देखते हैं, हमने शुरू तो कर दिए हैं। इसकी लेंथ तो मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। एक ही घूम रहा है, सभी तो नहीं घूम रहे। तो दोस्तों स्प्रिंकल तो हमने शुरू कर दिए लेकिन 1, 2, 3 और 4 और जो 5 स्प्रिंकल घूम ही नहीं रहे। तो हमें ये सारे स्प्रिंकल नए लाने होंगे और फिर से लगाने होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे तो पानी अच्छी तरह से मिल रहा है और ये स्प्रिंकल सभी एरिया कवर कर भी रहे हैं, ये देखिए। लेकिन जो दूसरे स्प्रिंकल है वो काम के नहीं है, तो हमें अब प्लान में चेंज लाना होगा। ऐसे स्प्रिंकल घूमने चाहिए जो ये पहला वाला घूम रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से घूम रहा है। तो यहाँ पे प्लान चेंज करना होगा। तो ये देखिए स्प्रिंकल तो घूम ही रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं घूम रहे। तो अभी हम दूसरे जगह पानी को भेजेंगे और इसे बंद करेंगे। तो दोस्तों हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की लेकिन हमारी मेहनत रंग नहीं लाई और ये स्प्रिंकल ठीक से घूम नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब बाज़ार से नए स्प्रिंकल लाएंगे, वो भी इसी खेत में फिट करेंगे, देखेंगे कि कैसे काम करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।